बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी जो पुर्तगाल में सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि अभी बहुत से दोस्तों को पता है कि पुर्तगाल में इमिग्रेशन तो हर वक्त ओपन रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। 24/7 इमिग्रेशन ओपन है पुर्तगाल में। आप जब भी पुर्तगाल में आना चाहें आप आ सकते हैं। पुर्तगाल आपको वेलकम करता है। उसके बाद आपने आके एक अपना प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करना है। जिस तरह के पहले स्टार्टिंग में ये बात होती थी कि लीगल एंट्री वाली, तो अभी फ्रेंड्स आपको लीगल एंट्री भी नहीं चाहिए। आप जब पुर्तगाल में आते हैं, अगर आप यानी कि बाय ट्रेन या बाय प्लेन आते हैं या बाय बस आते हैं, तो आपके पास टिकट होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप पुर्तगाल में जब आए हैं तो फिर उसके बाद यानी कि अगर आप किसी होटल वगैरह में एक नाइट के लिए स्टे करते हैं या हॉस्टल वगैरह हो तो अच्छा है। उसके अलावा अगर वो नहीं है आपके पास, आपने स्टे नहीं किया, आपका कोई जानने वाला है, तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप डायरेक्ट उस बंदे के पास भी जाके रह सकते हैं। इसके लिए कोई शर्त नहीं है, यह ज़रूरी नहीं है कि आप एक नाइट जो है वो वहाँ पुर्तगाल में किसी हॉस्टल में या किसी होटल मोटल वगैरह में आप स्टे करें। तो एक तो ये अच्छी बात है। दूसरी ये है कि जब आप यानी पुर्तगाल में आते हैं तो सबसे पहले आपने अपना फाइनेंस का नंबर जो है वो अपना बनवाना होता है, जो कि पुर्तगाल में फाइनेंस डिपार्टमेंट से बनता है, जिसको निफ नंबर भी बोलते हैं, और उसके अलावा उसको नंबर ऑफ द कंट्रीब्यूट भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका होता है निस नंबर। जी फ्रेंड्स, जिसको नंबर ऑफ द सिक्योरेंसा सोशल बोलते हैं, और साथ में अगर उसको इंग्लिश में देखें तो सोशल सिक्योरिटी का नंबर होता है, जिसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। टैक्स बेसिकली आपका दोनों नंबर्स के ऊपर जाता है, निफ नंबर के ऊपर भी और निस नंबर के ऊपर भी। निस के ऊपर आपका जो टैक्स है वो 23% जाता है, और जो निफ है उसके ऊपर 11% टैक्स जाता है। लेकिन वो 11% टैक्स आपकी इनकम से जाता है, और जो 23% टैक्स है यानी कि मिनिमम सैलरी की बात कर रहा हूँ। अभी आपको पता है कि पुर्तगाल में 820 यूरो सैलरी हो गई है। तो जो 23% है वो आपका यानी कि जो एम्प्लॉयर होगा, जिसके पास आप काम करेंगे, जो आपका बॉस होगा, वो वहाँ का टैक्स पे करेगा। आपकी सैलरी से, आपकी इनकम से जो अर्न आप करेंगे उसमें से 11% फाइनेंस को जाएगा। ये दोनों चीज़ें होगी। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको चाहिए डोमिसाइल। डोमिसाइल जो इसको इंग्लिश में आपको पता है डोमिसाइल कहते हैं, वो बेसिकली घर का एड्रेस होता है, जिसको पुर्तगाल लैंग्वेज में अटेस्टाडो दे रेजिडेंसिया बोलते हैं। उसको हरूफ आम में लोग इसको यूनता कहते हैं पुर्तगाल में। तो वो आपको चाहिए। जब ये आपके पास हो जाएंगे तो फिर आपने अपनी यानी कि जो फाइल है वो लॉक करनी है। अब फाइल लॉक के लिए अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो भी आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको जॉब मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट है, तो भी फ़ाइल लॉक हो जाती है। वरना नहीं तो फिर आप बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के भी अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं। जी फ्रेंड, दोनों सूरतों में फ़ाइल लॉक हो जाती है। इसके लिए कोई इतनी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। फ़ाइल लॉक के लिए आपके पास निफ नंबर होना चाहिए, निस नंबर होना चाहिए, उसके अलावा आपका पासपोर्ट होना चाहिए, और अगर पासपोर्ट के ऊपर कोई वीज़ा लगा हुआ है स्टिकर तो उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और फिर उसके अलावा आपके पास, अगर आपके पास अटेस्टाडो दे रेजिडेंसिया है तो ठीक है यूनता, वरना उसके भी बगैर फ़ाइल लॉक हो जाती है। ये चीज़ें। और अगर आप बाई एयर, बाई प्लेन या बाई ट्रेन आए हैं पुर्तगाल में, तो टिकट अगर आपके पास है तो वो भी साथ में लगा दें। और अगर आपके होमलैंड का क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी लगा दें। ये आम यानी कि हो जाता है, बड़े आराम से ये चीज़ें मिल जाती हैं, प्रोवाइडेबल हैं। तो आप ये चीज़ें लेके अपनी फ़ाइल जो है लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्रेंड्स बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। आपकी जब फाइल लॉक हो जाएगी तो फिर आपने काम करना है। अगर आपको काम मिल गया है तो अच्छी बात है, अगर काम नहीं मिला तो फिर उसके लिए आपने काम फाइंड आउट करना है। जब आपको काम मिल जाएगा आप काम करते रहें, आपका टैक्स जाता रहेगा, आपकी पे स्लिप्स आपके पास आती रहेंगी, वो आप अपने पास रख लें। जिस दिन आपको ईमेल आएगी आयमा की तरफ से, यानी कि जिसको पहले सैफ बोलते थे, अभी आयमा ने इसको टेक ओवर कर लिया है। सैफ भी काम कर रहा है, लेकिन सैफ की अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं। तो आयमा आपको ईमेल भेजेगी, वो ईमेल आप चेक करें। यानी कि वो ईमेल भी कम से कम 1.5-2 साल के बाद ही आपको आएगी फ्रेंड्स। जी,
तो आपने काम करते रहना है। जब ईमेल आएगी तो आपने अपनी अपॉइंटमेंट उठानी है। वो अपॉइंटमेंट जब आप ले लेंगे तो फिर आपने जिस जगह की अपॉइंटमेंट ली होगी उस जगह पे उस ऑफिस में अपने से सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाने हैं ओरिजिनल। यानी कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट साथ में लेके जाना है, पे स्लिप्स लेके जानी है, निफ नंबर, निस नंबर, अपना पासपोर्ट और अपना अटेस्टादो दे रेजिडेंसिया जिसको यूनता बोलते हैं। ये चीज़ें आपने साथ में लेके चली जानी है। और आपके पास थोड़े पैसे होने चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपके फिंगर्स लेंगे, बायोमेट्रिक होंगे और आपने रेजिडेंस कार्ड जो है अप्लाई करना है तो उसकी आपने फ़ीस भी पे करनी है। ये प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह चलता है सारा सिस्टम पुर्तगाल में, इसलिए पुर्तगाल में इमिग्रेशन ओपन रहती है और फॉरनर्स जो हैं वो पुर्तगाल में आते रहते हैं पूरा साल ही। तो इस तरह से आप जो है जाके आराम से अपने सारा कुछ कंप्लीट करके आप घर आ जाएं, फिर कंटिन्यूसली आप अपना काम करते रहें। उसके बाद जब आपका रेजिडेंस कार्ड बन जाएगा तो फिर वो आपको आपके घर में डिलीवर कर देंगे। जो आपका एड्रेस होगा वहाँ पे बाई पोस्ट आपके घर में आ जाएगा। फिर आप अपना रेजिडेंस कार्ड लें, आप अपने होमलैंड में जाएं। अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली के डॉक्यूमेंट मंगवा के फिर आप आके फैमिली को लाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। वो एक और प्रोसीजर है लेकिन वो भी ईजी है। तो फ्रेंड्स ये सारा एक सिस्टम है पुर्तगाल में जिसकी वजह से इमिग्रेशन पुर्तगाल में ओपन है और फॉरनर्स आते रहते हैं। और यूरोप के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं शेंजन में दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड आपको ईजी मिल जाता है बनिस्बत दूसरे कंट्रीज़ के। तो इस तरह से अगर आप पुर्तगाल में आके अपना प्रोसेस करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यानी पुर्तगाल में अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है और जॉब्स इतनी इजी नहीं मिलती, लेकिन उनके लिए कोशिश करना पड़ती है मेरे भाई। जॉब इसलिए इजी नहीं मिलती कि इसकी सिंपल सी मिसाल है कि अगर एक जगह पे 100 बंदे के काम की गुंजाइश है और अगर वहाँ पे 1000 बंदा या 2000 बंदा आ जाए तो आप खुद सोचें कि उन सारे बंदों को काम कैसे मिलेगा। लेकिन काम फिर भी मिल जाता है, उसमें कोशिश करना पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।